देखिए, ये वॉच डॉग का मॉडल नंबर है, आप देख पा रहे होंगे। मॉडल नंबर WDGS 22 4P2SI, मतलब 4 का मतलब 4 पोर्ट ये है। RJ कैट 6 वाली जो केबल लगती है वो RJ कनेक्टर कहते हैं। और इसमें देखिए लिखा है ये 10, 100 और 1000 बेस टी। टी का मतलब ट्रांसीवर है, इसमें ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। इसके बाद ये आता है, इसकी देखिए IP है 192.168.254.1, यूज़र नेम पासवर्ड। और इसमें देखिए आउटपुट 48 वोल्ट से 56 वोल्ट तक का चाहिए। इसका सीरियल नंबर है, वॉच डॉग कंपनी का है। इधर भी ब्रांड नेम इधर भी देखो मेंशन है, ठीक है। इसमें LED भी जो शो कर रही हैं, P1 है जो पावर का है सिस्टम, और F1 का तुम्हारा ईथरनेट पोर्ट की लाइट जलती है, ठीक है, उसको ब्लिंक करता है। और देखिए P2 में आपका पावर 2 है, अलार्म है, और F2 है फंक्शन के लिए, कि फंक्शन वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इधर अब हम आते हैं, देखते हैं कि ये हमारी कंसोल केबल है। ये हमारे इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो लगी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, वो AI लूप प्रोटेक्ट के लिए है 1 नंबर। AI PoE प्रोटेक्ट के लिए। अगर हम ये देखिए, अगर इसमें बहुत ध्यान से हम जब देखेंगे ये चीज़, अगर देखिए थोड़ा जूम मैं करता हूँ, ये देखिए, ठीक, ये अभी नीचे है, मतलब जिस साइड नंबर लिखा है उस साइड है, तो उस साइड का मतलब ये ऑन है, ठीक। अगर हम ऊपर कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक। ये आपकी रीसेट बटन दी गई है। इसमें 2 पावर के जिसे कहते हैं ना पावर रेडोडेंसी, मतलब स्विच में पावर रेडोडेंसी है या नहीं है, तो इसके लिए तो देखो ऑलरेडी दिया गया है। पावर 1 और पावर 2 दो दिए गए हैं, और प्लस माइनस का भी सिंबल के साथ है, और जो बीच में है वो ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक। और ये जो एक सिंगल अलग से लगा है ये वाला, ये आपकी रिले के लिए लगा है, और रिले के लिए शायद लिखा भी होगा, ये देखो लिखा भी है इसमें, पावर लिखा है, ठीक। अब पीछे आते हैं इसके, देखिए ये हमारा क्या है, रैक माउंट करने के लिए इसमें से ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। और बहुत अच्छा है, हीट सिंक के अपेक्षा अगर देखें कि टेम्परेचर क्या कैसा है, तो टेम्परेचर के लिए आप देख पा रहे हो कि बॉडी जो इसकी बनाई गई है, जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी है, एडजस्ट करती टेम्परेचर, बहुत अच्छा यूनिक पीस बना हुआ है। इसको हम कहते हैं, देखिए इसमें लिखा है PoE स्विच गीगाबिट, ठीक। इसे देखो, गीगाबिट मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल इथरनेट स्विच है, ठीक है, इथरनेट स्विच है। और ये आपकी रही 48 वोल्ट DC, ठीक। हमारी कंपनी केवल वॉच डॉग का स्विच और CCTV कैमराज बनाती है। CCTV कैमराज जो हैं सभी प्रकार के बनती हैं, जैसे कि एज लाइक देखिए आप, एक ये कैमरा रखा है वॉच डॉग का, और एक ये कैमरा भी रखा है। मैं जो आज टेस्टिंग करूँगा और आपको बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली कैसे ये मैनेज होगा। तो देखिए मैंने दो जो इसमें 48 वोल्ट DC है, ये मैंने परचेज़ करके मंगाया है डेमो के लिए आप लोगों को, कि मैं दिखा सकूं कि ये स्विच हमारा कैसे वर्क करता है। तो इसमें से देखिए मेड इन इंडिया है, यहीं से मंगाया है। स्टैटिक कन्वर्टर फॉर टेलीकॉम, IDR 120 वोल्ट से 48 वोल्ट में देगी, और इनपुट वगैरह दिया है। और ये देखिए आउटपुट 48 वोल्ट, ये सिंबल बताता है कि DC देगा। कैसा आउटपुट देगा? DC देगा। और कितने एम्पियर का रहेगा? 2.5 एम्पियर, देख पा रहे हैं। तो ये इसका रहेगा, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कनेक्शन कैसे करेंगे। तो ये हमारा इनपुट पोर्ट का है, या इनपुट स्विच कहेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देना है, इनपुट केबल लगाई है मैंने, दोनों वायर कनेक्ट कर रखे हैं ऑलरेडी। अभी मैंने स्विच मतलब सॉकेट से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। आउटपुट में अभी मेरा कनेक्शन करने को रह गया है, एक सिंगल वायर कनेक्ट किया है। सिंगल वायर कनेक्ट करने के बाद हम इसे देखते हैं, दूसरा भी वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा वायर, एक सेकेंड, दूसरा वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा कोई इसमें पॉज नहीं करेंगे, ना ही हम आपका वो करेंगे कि पॉज कर देते हैं। कुछ लोग वीडियो को एडिट कर देते हैं कि हटा दिया और
करने के बाद ऐसा कर देते हैं कि चला देते हैं, लास्ट में देखते हैं चलता हुआ मिलता है। ठीक है, पर हम इसको देखो, ये मैंने यहाँ से इसको लूज़ किया। ठीक, लूज़ करने के बाद ये लूज़ हो गया है। अब हम इसमें ये वायर डाल दिए, ये टाइट कर दिया। जब टाइट करते हैं तो वायर में हमें प्रेशर या दबाव महसूस होता है, जिससे ये पता चलता है। देखिए दोनों वायर कनेक्ट, ये भी दोनों वायर कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑन करना है इसे। ठीक है, ऑन करना है तो अभी हमारा केबल, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि केवल हमारे पास ये कनेक्शन स्टेबल किया है और इधर ये कनेक्शन नीचे इसमें सॉकेट दी गई है। तो हम नीचे इसको पावर ऑन करते हैं। नीचे देखिए ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब बटन ऑन कर दी। ये देखिए इसमें DC ओके, ये सिंबल DC ओके आता है। एडजस्ट, अगर वोल्टेज अगर एडजस्ट है होगा तो यहाँ पर ये सिंबल जलेगा। अगर कोई पावर कंजम्पशन या कुछ ऑटोमेटिक हमारी पावर जो है ऑटोमेटिक हमारी अप डाउन होती है, तो ये हमारा वोल्टेज का एडजस्ट मीटर ऑलरेडी लगा है। ठीक है, इससे हम एडजस्ट करेंगे। अब देखिए हमारा ये स्विच पे आते हैं। इसमें देखिए 2 पोर्ट जो है SFP दिए गए F1 F2 को, और ये F1 F2 फंक्शन नहीं कहेंगे, ये हमारे जो पोर्ट हैं F1 F2 यही हमारे प्रदर्शित करेंगे कि हमारा पास ये चल रहा है, SFP ऑन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा P1 हमारा क्या है, पावर 1 जो है, पावर 1 पे हमारा कनेक्शन नहीं है, यहाँ से पता चल रहा है। और पावर 2 पे हमने जो पोर्ट वायर कनेक्ट किया है तो पोर्ट 2 पे है। अब यहाँ हम देख लेंगे, देखो हमारा 2 पावर 2 पे कनेक्ट है, तो ये हमारा पावर 2 का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम मेरा रेडी है, तो इस तरह से लाइट जलेगी और अलार्म हमारा कोई इस समय इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम ईथरनेट केबल लगाएंगे, अब हम मान लीजिए देखिए एक चीज़ देखिए कि जैसे ये जो है IP कैमरा है, और IP कैमरा के साथ साथ इसमें क्या है कि हमें पावर विथ डेटा यानी PoE, स्मार्ट PoE जो होते हैं उसमें ईथरनेट और जो डेटा है दोनों ट्रांसमिट होता है। तो हम इस केबल को यहाँ पर लगा देते हैं पोर्ट नंबर 3 पे। कहाँ लगाते हैं, पोर्ट नंबर 3। देखिएगा मेरा कैमरा ऑन होगा। ठीक, एक सेकेंड देखो, ये हम पीछे जाते हैं ताकि फोर्स लगाना पड़ेगा इसमें। ये देखो, ठीक, ये PoE ऑन हुई, ये डेटा ऑन हो गया। ठीक, ये हमारा PoE का है, ये डेटा का है। ठीक, इसके बाद हमारा कैमरे को ये पता चला कि ये हमारे दोनों मिल रहा है, पावर भी मिल रही है और डेटा भी ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, अब देखते हैं, ये हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, ऑन हो गया है, कैसे पता चलेगा, चलो इसको देख लेते हैं। अब देखो इसमें ये चीज़ है, क्या है, ये देखो लाइटें जल रही हैं। क्या है, ये नाइट में भी वर्क करता है, तो नाइट में वर्क करता है तो इसको यहाँ पर हमारे वॉच डॉग कंपनी का जो कैमरा है, यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है। इस पर अगर हम बंद कर देंगे यहाँ पर तो देखिएगा ये पावर जलेगी अभी। ठीक, कुछ वेट कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअली रुक जाइए, मैं जला के दिखाता हूँ। क्योंकि ये देखिएगा, देखो जल तो यहाँ भी रही, देखो। मगर क्या है कि जो देखो जो नेचुरल डार्कनेस होती है तो उसकी अलग ही बात होती है। मेरे को पूरा बंद करना पड़ रहा है तभी जल रहा है, और जैसे नाइट होगी तो डेफिनेटली जलेगा, 100% जलेगा। तो इसमें है फुल HD आता है, फुल HD, और कलर्ड होगा। नाइट में ऐसा नहीं कि नाइट में कलर ना हो। तो मतलब हमारे पास पावर विथ डेटा आ रहा है। ये मेरा कैमरा ऑन हो गया है। ठीक, अब हम चलते हैं सिस्टम पर कि इसे देखते हैं कितना पावर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मैं कंसोल के थ्रू दिखा देता हूं आपको कि पावर कंजम्पशन होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने ये देखो इसमें कंसोल केबल लगा दी है। देखिए तो ये मेरा डेस्कटॉप है, और मैंने एक चीज़ और कर दी है कि अगर हम जैसे CLI मोड वर्क नहीं करती है, CLI मोड वर्क नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए
कि सपोज़ दैट हमने वहाँ से केबल निकाल दी है और हमने पुट्टी पे कनेक्ट किया, तो पुट्टी पे सीरियल कॉम पोर्ट 1 आ रहा मेरा, मगर यहाँ पर कॉम पोर्ट 3 मेरा लेता है, पर देखिएगा नहीं वर्क करेगा क्योंकि ये थोड़ा हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मैं इसको तब तक बाद में दिखाऊंगा। पर हम यहाँ दिखाते हैं कि मैंने देखो एक चीज़ और देखते हैं कि इसमें देखो मैंने केबल जो है अपलिंक वाली केबल 1 नंबर पोर्ट पे लगा रखी है ये, ठीक। ये केबल मैंने यहाँ से इस स्विच में दिया है, ये हमारा अनमैनेज्ड जो पीओई स्विच है इस पे दे रखा है, ये भी हमारी कंपनी ही बनाती है, ठीक है। तो उस पर अभी हम लोग कुछ नहीं किए हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, देखिए टेलनेट के थ्रू हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको। देखो ज़रा सा हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हम आईपी डालेंगे, आईपी आपको याद होगी 192 और 1.68.254.1, ठीक है। ओके कर देंगे तो हमारा देखिए ये आ गया स्विच लॉगिन। अब हमने यूज़र नेम क्या था, एडमिन। अभी हम दिखाएंगे, फिर से दिखाएंगे ताकि आपको देखिए भरोसा रहे और विश्वास रहे कि ये वीडियो में कोई भी एडिट नहीं किया गया है, ना कोई कट पेस्ट किया गया है, ठीक है। ये देखो अभी हम इसको मॉडल नंबर भी दिखाएंगे, यहाँ से भी हम आपको संतुष्ट करेंगे, ठीक है। और मेरा बेसिक काम है कि इसी को मैं आपको बताऊं, और अच्छा बहुत अच्छी कंपनी का है ये एक्चुअली, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अब हम शो वर्जन करेंगे, क्या करेंगे, शो वर्जन, ठीक है। शो वर्जन से देखिए क्या डिटेल आती है। सॉरी, शो वर्जन में स्पेलिंग SION, एक मिनट, शो। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का असाइन करेंगे, तो क्या क्या देख सकते हैं हम वो देख लेते हैं। अभी इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ACL, डिबग, क्लॉक, SCL, IPv6, अच्छा, मेमोरी, मिरर, ओके, सिस्टम, क्या करेंगे, शो सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालेंगे SIS और टैब देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है। CR का मतलब है आप इंटर कर सकते हो, तो इसमें डिटेल आ जाएगी। आप यहाँ देखिए, देखिए WDGS 2210-4TO2SI यही था उसका। देखिए जो सीरियल नंबर है यही है, सब वही चीज़, ठीक है, बढ़िया। हमारा ये फरवरी जो इसका कंपाइल टाइम है, मैंने फर्स्ट टाइम जब कंपाइल किया है तो 8 फरवरी 2022 को 11:50 पे हमने इसे किया था। कितनी देर चला था, 8 मिनट मैंने चलाया था 57 सेकंड, ठीक है। तो उसके इसमें लॉग फाइल भी जनरेट होती है, ओके। अब हम इसमें जैसे फ़ीचर वगैरह देखें, जैसे हमारा अभी हम एक चीज़ और दिखाते हैं, शो करते हैं। देखो अभी मेरा क्या है कि हमारा कैमरा ऑन है, कैमरा क्या है, ऑन है। तो ऑन कंडीशन में हमारा POE क्या दिखाता है देख लो, फिर हम दिखाएंगे आपको, शो POE। अब हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क में देखिए हम POE में क्या क्या देख सकते हैं। AI मतलब शो POE इन्फॉर्मेशन, तो हम POE में स्पेस करके AI अगर लिखेंगे, इंटर करेंगे तो क्या आएगा, देखो हमारे सारे पोर्ट जो हैं POE हैं। इससे क्या पता चला, इनेबल है, सभी पे POE इनेबल है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर G1 गीगा, और इंटरफेस देखिए कैसा है, गीगाबिट, जो उसमें दिखा रहा था POE कैसा है, गीगाबिट का है। G2, G3, G4 जो हमारे वो पोर्ट हैं, RJ वाले पोर्ट हैं, वो हमारे पास 4 हैं, और 2 SFP वाले हैं। तो अभी SFP में कुछ लगा नहीं है, इसलिए शो नहीं कर रहा है, डोंट वरी। मगर वो हमारे पास पावर POE वाले नहीं होंगे, 4 पोर्ट POE है ये, ओके। अब हम उसके बाद देखते हैं, फिर शो लिखेंगे, शो POE, और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए मैं थोड़ा और क्लियर करता, ये डिवाइस में डिवाइस की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। तो ठीक है, हम इसमें लिखेंगे DEV और टैब देंगे, टैब के बाद फुल हो जाएगा, फुल के बाद इंटर कर देंगे। अब देखिए डिवाइस में जो चिप है 1 है, टेम्परेचर 46 देख रहे हो, 40.0 टेम्परेचर ये है, और वोल्टेज हमारा जो है वो कितना है, 46.7, और पावर का POE जो वाट है ये क्या है, 3.2 वाट है, ठीक है। तो ये हमारा POE में रहा, जो हमारे उसमें लगा है।
और जो पावर का देखिए किस पे लगा है ये भी यहाँ पर दिखा रहा है। मैक्सिमम टोटल पावर 144 वाट तक ये सपोर्टेड है और टोटल पावर है इस समय जो कंज्यूम हो रही है 3.2 वाट है, चिप नंबर 1 पे है। ओके, अब हम फिर से एरो की दबाएंगे और डिवाइस कैंसिल करके अब हम यहाँ क्या डालेंगे, पोर्ट डालेंगे। ये क्या डालेंगे, पोर्ट, क्योंकि शो पावर पोर्ट इन्फॉर्मेशन। अब किस पोर्ट पे कितनी पावर जा रही है तो उसको हम देखेंगे। तो शो POE 8 पोर्ट, ठीक है, ये हमने देखा। अब इसमें देखो ये हमारा थोड़ा हमें वो करना पड़ेगा, तो इसको हम देख पा रहे हैं। चलो हम एक एक लाइन दिखा देते हैं। देखिए गीगा 1 पोर्ट क्या है, अप है, अप है। POE जो पावर ऑन है, नो। POE पावर ऑन का मतलब है नो, इस पे POE नहीं लगा है, मतलब ये नॉर्मल तरीके से पोर्ट काम कर रहा है। एज ए मैंने नंबर 1 पोर्ट पे जो देखो G1 पे है, मैंने इस स्विच पे लगा रखा है, इस वाले स्विच पे लगा रखा है, इस वजह से वो नॉर्मल मोड पे वर्क कर रहा है। और क्लास में देखेंगे जो 0 है और डिटेक्ट क्या कर रहा है, 6 कर रहा है। कैट 6 के केबल के वो जो प्रकार का नहीं, कैट 6 का नहीं, डिटेक्ट का दूसरा मतलब है, बताएंगे बाद में। वोल्टेज क्या है, 0 करंट मिली एम्पियर 0 और रेजिस्टेंस 0, ठीक। तो ये हमारा होगा। और हम इसको और भी क्या कम कर सकते हैं, एक सेकंड में देखते हैं थोड़ा। अच्छा ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखे हैं G2 डाउन है, G2 गीगाबिट 2 पोर्ट नंबर पे हमारा डाउन जा रहा है। डाउन का मतलब अब हम दिखाएंगे आपको डाउन है या नहीं है। ये देखिए इसमें हमने मार्क भी, इसमें ऑलरेडी वॉचडॉग कंपनी है जो मार्क करती है। 1 नंबर पोर्ट अप है, जो हमारी केबल देखिए इधर गई है, ये गई है केबल, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारी पोर्ट नंबर 3 पे लगी है। देखो जो केबल उस पे लगा है कैमरा पे, तो पोर्ट नंबर 3 है। देखो ये केबल है, ठीक। और ये केबल हमारी अभी देखो मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये लगी है और ये देखिए इस पे कैमरे पे लगा, ठीक। अब 2 नंबर डाउन दिखा रहा था, 2 नंबर डाउन दिखा रहा, देखो 2 नंबर 4 नंबर हमारा कोई यूज़ नहीं हो रहा है, इस वजह से हमारा इसमें कोई मतलब अप नहीं है, डाउन दिखा रहा है, ठीक है। अब फिर हम अपने सिस्टम पे आते हैं। सिस्टम पे आने के बाद हमने देखा कि हमारा किससे 3 नंबर पे हमारा अप था ना, जो कैमरा लगा था 3 नंबर पे लगा है, तो गीगा इथरनेट 3 अप है। क्या है देखो, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इनेबल है, इनेबल में 3 नंबर अप है। POE ऑन है, तो POE ऑन का यस है, क्या है, यस है। इसके बाद क्लास 6 है, ठीक। डिटेक्ट क्या कर रहा है, 4 डिटेक्ट कर रहा है। वोल्टेज में अगर नापेंगे तो 46.0, करंट मिली एम्पियर 60.9, रेजिस्टेंस इतने नंबर यूज़ हो रहा है। पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो कितना है, 3.1 वाट, 3.11। और जो इनपुट कट वाट कितने पे होगा, 32 वाट पे। ये हमारा मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि हम मैनेज नहीं कर सकते, मैनेजेबल है, हम इसे मैनेज कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं कुछ, ठीक है, ओके। तो ये हमारी रही पावर की। अब हम देखेंगे टाइम रेंज, POE का टाइम रेंज क्या है। तो हम इधर पोर्ट हटाएंगे, देखिए फिर हम एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ताकि आपको याद रहे क्या है टाइम रेंज। ये है टाइम रेंज, POE में ही फंक्शन है टाइम रेंज इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ डालेंगे TIM, सॉरी, और स्पेस देंगे ये टाइम रेंज और इंटर करेंगे। अब देखिए टाइम रेंज पे भी हमें क्या क्या दिखा रहा है, पावर ऑफ, टाइम रेंज कब ऑफ हुआ, मतलब जैसे मैंने कहा था कि लॉग फाइल्स बनती है, लॉग फाइल्स बनती है, उससे ये पता चलता हमारा कब डाउन हुआ, कब क्या हुआ है। तो उसकी कंडीशन में मेरा देखिए अभी पोर्ट नंबर 3 अप था, POE ऑन है, 46 वही है, 70 करंट मिली एम्पियर है। देखिए पावर ऑफ टाइम रेंज क्या है, नन, कोई पावर ऑफ नहीं हुआ है और इनेबल, ठीक है। तो ये हमारा रहा जो POE पावर लगा है। इसमें हम क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसके लिए हम और भी एक बार दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए थोड़ा। तो यहाँ पर हमें क्या है, ये हमारा ग्लोबल मोड नहीं है, प्रिविलेज मोड है। तो प्रिविलेज मोड में हम ये देखेंगे, क्वेश्चन मार्क का अगर टिक लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे
तो इस पर हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो क्लियर का मतलब क्या है, रीसेट फंक्शन, ठीक। कॉन्फ़िगर मतलब हम ग्लोबल मोड पे जाने के लिए, ये VTI का मतलब है कि हमें किस मोड से, GUI मोड है या कंसोल मोड है उसके थ्रू जाना होगा, उसको दिखाएगा, ठीक है। देखो डिबग का मतलब नॉर्मल जानते हैं, डिसेबल क्या है, टर्न ऑफ प्रिविलेज मोड कमांड, ये ठीक है। इसमें देखिए और एक हम चीज़ दिखाते हैं, .x है, एंड है, एग्जिट है, FTP है और JSON है, तो लिस्ट है, LLDP है, नो है, पिंग है, क्वाइट है, रिबूट है, शो है, SSH है, स्टैटिक्स है, सिस्टम है, टेलनेट है, टर्मिनल है, ट्रेस रूट है, राइट है, बहुत सारे फीचर हैं। अब हम इसके बाद हम इसको देख लेते हैं कॉन्फ़िग। कुछ फीचर ऐसे भी होते हैं जो हमें जैसे IP मोड पे हमें जाने के लिए भी होता है, तो हमारा देखिए अभी ये कॉन्फ़िग T, ठीक, ये हमारा ग्लोबल मोड आया। अब ग्लोबल मोड में अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो देखिए कहाँ से इसकी बहुत लंबी लिस्ट है भाई। ये हमारा देखिए ये लिखा है कॉन्फ़िग, ये यहाँ मैंने टाइप किया था, ठीक है, टाइप किया था, तो ये हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए मैं थोड़ा धीमे धीमे दिखाता हूँ। एक्सेस लिस्ट है, अलार्म है, कंडीशन है, ARP है, क्लियर है, सॉस है, डिबग है, डिफ़ॉल्ट है, DHCP है, स्नूफिंग है, DNS है, .1x भी है, ऐसे टनल का वो रहता है इन्फॉर्मेशन, देखिए, ठीक है। और DHCP इनेबल है, एंड है, ARPS है, एग्जिस्ट है, फर्मवेयर अपडेट करना, GVRP है, होस्ट नेम है, IGMP स्नूफिंग है, ठीक। IGMP स्नूफिंग के बाद हम आ जाते हैं, इंटरफेस है, IP है, IP सोर्स गार्ड है, तो बहुत सारे फीचर हैं। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है ये स्विच, जिस माध्यम से आप परचेज़ करना चाहिए, और बहुत सारी सिक्योरिटी भी हैं इसमें। कुछ कमांडें ऐसी होती हैं जैसे हम इसी पे देखो IP लगा के और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो बहुत सारे फीचर हैं जो इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं। जो कॉन्फ़िगर करता है उसे जानकारी रहती है कि कौन से कहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर होता है, ठीक। और अगर इससे जानकारी अगर चाहिए, कोई किसी में आप फंस रहे हैं या किसी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दूंगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो और अच्छी जानकारी करने के लिए, और देखिए मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अब हम चलते हैं, इसका GUI मोड देखिए कितना बेस्ट बनाया वॉचडॉग कंपनी, वाकई में बहुत अच्छा ब्रांड है ये, और आने वाले फ्यूचर में ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, डेफिनेटली ग्रो करेगा। ये IP थी उसकी, और हमने ये देखिए इसका जो लॉगिन पेज है इस तरह से आ रहा है GUI मोड पे। अब हम इसमें पासवर्ड और यूज़र नेम डालते हैं, ठीक है, एडमिन, ठीक। अब ये देखिए ये वॉचडॉग कंपनी का है, जो देखो कितना यूनिक बना है, यूनिक है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक वर्क, ये सारे फीचर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा है ये मीटर, देखो CPU यूटिलाइजेशन, मतलब कितना CPU यूटिलाइज हो रहा है, 4%। देखिए जैसे माउस जाएगा, कर्सर जाएगा, आपको वैसे ही शो करेगा, ठीक है। मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना है, देखिए मेमोरी यूटिलाइजेशन 54% है, बहुत अच्छा बनाया है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने पोर्ट भी दिखाए हैं कि G2 और G4 डाउन है, और देखिए ये G1 है, केवल लिंकअप, केवल देखिए और ये दिखा रहा है, केवल लिंकअप दिखा रहा है, आप देख पा रहे हैं ना, लिंकअप दिखा रहा है। लिंकअप के साथ साथ 100 मीटर स्पीड क्या है, 100 मीटर, डुप्लेक्स फुल है, और TX रेट जो हमने बताया था ना, TX रेट जैसे उसमें लिखा था 10, 100 और 1000, तो इस समय 100 मीटर है, क्या है, 100 मीटर है, जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा POE के साथ है, कैसे पता चलेगा, अभी हम ये भी बताएंगे कैसे पता चलेगा। देखो ये POE के साथ है, ठीक, ओके। अब इसमें कैसे पता चलेगा POE के साथ है या नहीं है, तो इसको हम अभी दिखा देंगे आपको, क्योंकि अभी वहाँ मैंने CLI मोड पे चेक किया, ये तो नॉर्मल उनका एक डायग्राम मतलब वो बना है GUI मोड पे। जब हम अंदर इसमें कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, तो अभी हम दिखा देंगे, फिर भी दिखा देंगे, कोई बात नहीं है। CPU यूजेस, देखो इसमें CPU यूजेस में इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, क्या NIC कितना है, यूज़र सिस्टम, और SRQ क्या है, IRQ इनपुट आउटपुट क्या है, यूज्ड कितना हो रहा है, ये क्या है, मेमोरी का यूज्ड कितना है, बफर कितना है, कैच कितना है, फ्री क्या है, मतलब बहुत सारा यूनिक बना रखा है, वॉचडॉग कंपनी ने यूनिक बना रखा है।
अब जैसे हमने कहा था पावर कहाँ से देखेंगे, कितना यूटिलाइज हो रहा है, किस पे है, तो GUI मोड पे देखिए पावर मैनेजमेंट, पोर्ट मैनेजमेंट लिखा है, तो इसमें देखिए पोर्ट को मैनेज कैसे करना है, क्या है, ठीक है। एनर्जी सेविंग मोड पे है, इसको नहीं करेंगे हम, इसको देखेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए POE पोर्ट कॉन्फ़िग, ये देखिए इस पे दिखा रहा है आपको, ठीक। 3 नंबर पे देखिए, ये 3 नंबर पे जो पावर सप्लाई है 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे आ रहा है जो ये पावर सप्लाई है। देखिए यहाँ पर इस सिंबल के साथ है, इस सिंबल के साथ हमारा इनेबल है। यहाँ पता चला मेरा इनेबल है और कितना वोल्टेज है 46 करंट एम्पी वही दिखा रहा है। पावर देखिए 3.2 वोल्ट है। मैक्सिमम पावर कहाँ तक सपोर्ट करेगा, इतने तक सपोर्ट करेगा। प्रायोरिटी कितनी है, मिडिल है, ये सब क्या है हम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ें दिखाएगा देखिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत यूनिक बना है, ठीक है। यूनिक बनने के साथ अब हम देखेंगे अपने कैमरे को। तो कैमरा देखने, तो अब हम चलते हैं कैमरे को देखते हैं। तो कैमरे की IP मैंने फाइंड आउट की है, तो उसकी IP है 192.168.1.216, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रोम है एक्चुअली, तो उसमें इशू आता है, मैं इंटरनेट एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे 192.168.1.216, ठीक है। ये मैंने डाला और ये हमारा है, ये बिना पासवर्ड का है, अभी मैंने रीसेट करके देखा था, ठीक है। तो ये हमारा ये ओपन हुआ, ठीक। ये हमारी लैब है जहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये मेरी लैब है और ये कैमरा है, ठीक। ये चल रहा है, आप देखिए क्वालिटी देखिए, बहुत बढ़िया फीचर है इसमें भी, ठीक है। डिवाइस कॉन्फ़िग करके देख लेंगे तो इसमें भी बहुत सारे फीचर हैं, पर ये बात की बात है, किसी को जानना है तो बेसिकली बता सकता है मुझे कि मुझे सर ये जानना है। देखिए इसमें ब्रांडिंग में भी आ रहा है, वॉच डॉग यहाँ पर भी आ रहा है और वॉच डॉग यहाँ पर भी है। बहुत अच्छा कैमरा है और बहुत अच्छी तरकीब है, ठीक है, जो सिक्योरिटी पर्पज़ से भी है। और प्लीज़ अगर इस तरह का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और सिक्योरिटी पर्पज़ से अगर कैमरे कहीं लगाने हैं तो आप प्लीज़ वॉचडॉग कंपनी का रिकमेंड कीजिए। बहुत अच्छे उसमें फ़ीचर है, मैंने आपको जैसा दिखाया है। और इससे ज़्यादा अगर कोई भी कुछ इशू आता है चाहिए, एक सेकेंड, कुछ भी एडवांस अगर वर्जन चाहिए तो आप यहाँ पर ऑर्डर पे भी बनते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये हमारी जो वॉचडॉग कंपनी है OEM कंपनी है, यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग चलता है, ठीक है। और ये हमारी सब ब्रांच है जो जहाँ पर OEM की कंपनी जहाँ हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप होते हैं वो उसका लोकेशन दूसरा है। और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद हम आपको शेयर करते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और शेयर करें। अगर कुछ इशू आता है तो कमेंट में हमें बताएं, हम कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे। हमारी वॉचडॉग कंपनी में आए, नोएडा सेक्टर 63 में। और जो इस वीडियो को देखने से हमारे यहाँ अगर कंपनी से कुछ ऑर्डर करता है तो बेसिकली मार्केट प्राइस से भी उसे डाउन लगाएंगे, ऐसा नहीं है, डाउन लगेगा और बहुत अच्छे फीचर उसके साथ मिलेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलो जय वॉचडॉग, बाय बाय, जय वॉचडॉग।